इस कहानी की शुरुआत होती है एक चिल्ली से, जहाँ पर हमें चिल्ली के एक रोड एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी माइन है। आसपास रहने वाले सभी लोग उस माइन से काम करते हैं जहाँ से ये गुजर सफर करते हैं। और आज 5 अगस्त सन 2010 को दिखाया जाता है। कुछ लोग हर रोज की तरह माइन में अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं कि गाँव के कुछ लोग एक बार फिर से माइन के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माइन के मैनेजर मतलब कि एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो माइन के ओनर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि मुझे माइन के अंदर एक कांच का टुकड़ा मिला। दरअसल ये जब पहाड़ और जमीनों को खोदते हैं और वहाँ पर जानबूझ के कांच के टुकड़े लगा लेते हैं ताकि जमीन के अंदर अगर कोई भी पत्थर खिसके तो कांच टूट जाए और उन्हें पता चल जाए। वो कहता है कि हमें माइन का काम बंद करना चाहिए, लेकिन माइन का जो ओनर होता है वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हमें उस ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें 33 लोग माइन में गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। ये माइन इतनी बड़ी है कि माइन के अंदर पहुंचने में बहुत घंटे लग जाते हैं और अभी ये जमीन से 1700 फुट नीचे है। लेकिन कुछ ऐसे भी माइनर है जो इनसे भी 600 फुट नीचे हैं। पिछले 10 सालों से इन्होंने जमीन को बहुत अंदर खोद दिया। और वहीं सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है। जब वो माइन के अंदर आता है तो उससे वहाँ पर एक कांच के टुकड़े और भी मिलते हैं जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी उसे दीवार पर एक बहुत बड़ी दरार भी देखती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता और काम भी नहीं रोक सकता क्योंकि ओनर्स ने ऑर्डर दिया है कि काम को चालू रखना होगा। अब जमीन से 1700 फुट नीचे हैं जहाँ पर 33 माइनर्स काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सब के सब पूरी तरह से घबरा जाते हैं। सेफ्टी ऑफिसर यहाँ आता है और उन सबको कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो और उन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आगे चट्टान गिरने की वजह से जिस रास्ते से ये जा सकते थे वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब उसे कुछ भी नहीं समझ में आता कि अब हमें क्या करना चाहिए और उन्हें ये भी डिसाइड करना पड़ा कि हमें 600 फुट नीचे जाइए जहाँ पर दूसरे माइनर्स काम कर रहे हैं। वहाँ से भी निकलने का एक रास्ता होता है। ये अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ लेते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 और माइनर्स है जो गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं। इन्हीं में से एक होता है जिसका नाम मारियो है। मारियो उन दोनों का हाथ पकड़कर खींच लेता है और जब ये 600 फुट नीचे जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है जो उन माइनर्स की गाड़ी होती है जो उनसे 600 फुट नीचे काम कर रहे होते हैं। दरअसल वहाँ पर भी चट्टान गिरने की बजाय वहाँ का जो रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और अब इनके सामने जो सड़क होती है वो भी फटना शुरू हो जाती है। इसलिए सब के सब गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाने के लिए किनारे हो जाते हैं। और इससे पहले कि ये कुछ समझ जाते इनके सामने बहुत बड़ी एक चट्टान आके गिरती है जो रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। ये चट्टान इतनी बड़ी होती है कि इनका धमाका ऊपर सुनाई देता है और ऊपर भी सबको समझ में आ जाता है कि नीचे बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है और अभी ये सब के सब अंदर फंस चुके हैं। चट्टान गिरने की वजह से कई लोग जख्मी हो चुके हैं। वो अपने साथियों की मरहम पट्टी करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पूरी फैसिलिटी नहीं होती और तभी यहाँ से पूरी तरह से धूल हट जाती है। तो मारियो देखता है कि उनके रास्ते पर एक बहुत बड़ी चट्टान आके गिरी है जिसे खोदना या उसके दूसरी तरफ जाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वहीं हमें माइन के बाहर दिखाया जाता है कि इन सभी माइनर्स की फैमिली बाहर इकट्ठा हो चुकी है। दरअसल इन सबको पता चल गया है कि नीचे बहुत बड़ा हादसा हुआ है और माइन के अंदर जो लोग हैं वो वहाँ पर फंस चुके हैं। मीडिया के जरिए ये न्यूज़ पूरी तरह से आग की तरह फैल चुकी है। वहीं हमें माइन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक सुपरवाइजर है जिसका नाम लुइस है। वो सभी लोगों को गिनता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर 33 लोग हैं। अब यहाँ पे एक रेफ्यूज एरिया भी होता है जो उसी तरह के हादसों के लिए बनाया गया है, लेकिन वो कहता है कि वहाँ पर सिर्फ 30 लोग जा सकते हैं और हम 33 लोग हैं। अब इसके साथ जो मारियो होता है वो कहता है कि यहाँ पर चिमनियाँ भी बनी हुई हैं, अगर हम चाहें तो चिमनियों से बाहर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ होंगी। इसलिए सुपरवाइजर लुइस अपने साथ 29 लोगों को लेकर रिफ्यूज एरिया निकल जाता है, जबकि मारियो अपने साथ 2 लोगों को लेकर चिमनियों के पास चला जाता है और जल्दी ये तीनों की तीनों चिमनियों तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर मारियो चिमनियों के सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश करता है और जब ये सीढ़ी से थोड़ा ऊपर जाता है तो देखता है सीढ़ियाँ टूट चुकी है। तो वो देखता है कि ऊपर सीढ़ियाँ है ही नहीं। दरअसल अर्थक्वेक के जो झटके आए थे शायद उस वजह से सीढ़ियाँ पूरी तरह से टूट चुकी है और अभी ये तीनों के तीनों यहाँ पर हताश हो चुके हैं। वहीं 30 लोगों को दिखाया जाता है जो रिफ्यूज एरिया तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी खाने की सप्लाई यहाँ पर बहुत कम है और ना ही इनके पास दवाइयाँ होती हैं। और अब मारियो भी उन साथियों के पास उसी रिफ्यूज एरिया में पहुँच जाता है। इन सबको नहीं पता कि इन्हें बचाने यहाँ पर कोई आएगा भी या नहीं, क्योंकि ये सब के सब जमीन से बहुत नीचे होते हैं। अब जब ये अपनी सोचों में डूबे होते हैं कि तभी एक बार फिर से यहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सबकी सांसें थम जाती है। अब इन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी का वक्त आ चुका है। इन्हें आगे इनको अंधेरे
के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता और ये सब के सब गोल्ड से प्रेल्ड करते हैं और तभी अर्थक्वेक अपने आप ही रुक जाता है। वहीं माइन के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर 33 लोगों की फैमिली आ चुकी है। वो माइन के लोगों से ऑफिसर से पूछना चाहती है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी गन निकाल कर उन सबको भगाने की कोशिश कर रहा है। पर वो लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते क्योंकि इनके अपने लोग माइन के अंदर फंस चुके हैं। इसलिए ये लोग वहाँ पर शोर करना शुरू कर देते हैं और बाहर पूरी रात खड़े हो जाते हैं। अगली सुबह एक माइन ऑफिसर को दिखाया जाता है जो चिल्ली के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि माइन के अंदर कहीं लोग फंस चुके हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्रेसिडेंट कहता है कि ये सब माइन के ओनर का काम है। दरअसल ये सारी की सारी माइंस प्राइवेट होती है, लेकिन माइन ऑफिसर कहता है कि उनके पास एडवांस मशीन नहीं है जिससे वो लोगों को बचा सके। आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप उन सभी लोगों को बचा लेते हैं तो इंटरनेशनली आपका नाम होगा, क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। प्रेसिडेंट को ये माइन की खबर अच्छी लगती है और वो कहता है कि तुम इन्हें बचाने के लिए कुछ भी करो। अगली सुबह देखते हैं कि वो माइन ऑफिसर उस माइन के बाहर आ चुके हैं जिस माइन के अंदर 33 लोग फंस चुके हैं। वहाँ पर उन सभी की फैमिली को यकीन दिलाता है कि वो उन सबको बचा लेंगे और वो अंदर माइन के ओनर के पास जाता है और वो कहता है कि हमें इन 33 लोगों को बचाना होगा। लेकिन माइन का ओनर कहता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई भी बचा होगा। और जिस जगह वो जमीन पे गहराई पर जो लोग वो काम कर रहे थे वहाँ तक पहुँचना पूरी तरह से नामुमकिन है। वैसे भी वहाँ पर सिर्फ 3 दिनों का खाना है और हमें वहाँ पहुँचने के लिए कई महीने लग जाएंगे और तब तक वहाँ हम पहुँचेंगे तो वो सब भूख की वजह से मर चुके होंगे। और अब मिनिस्टर ऑफ यानी माइन ऑफिसर को भी यकीन हो जाता है कि माइन का जो ओनर कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो बाहर जाता है और लाउड स्पीकर से सबको कहता है कि हम इस ऑपरेशन को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अंदर कोई भी जिंदा नहीं होगा। और तभी एक लेडी जिसका भाई नीचे माइन में फंसा है वो उस ऑफिसर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे अभी भी यकीन है कि उसका भाई अंदर जिंदा है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। वो सब मिनिस्टर ऑफ माइन से कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अपनों को बचा लो। माइन ऑफिसर जब उनकी ऐसी हालत देखता है तो वो तय करता है कि वो उन सब की मदद करेगा और प्रेसिडेंट की मदद से यहाँ पर एक माइन इंजीनियर को बुलाया जाता है जो स्कैन करके माइन ऑफिसर को बताता है कि नीचे रिफ्यूज एरिया में 33 लोग फंस चुके हैं। दरअसल एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने की वजह से पूरी की पूरी माइन धंस चुकी है और अब हमें उन्हें ड्रिल करके यहाँ से निकालना होगा। वहीं माइन के अंदर हमें दिखाया जाता है जो खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और तभी मारियो कहता है कि हम सबको खाना पचाकर खाना होगा। जब तक कि हमारे लिए यहाँ पर कोई मदद के लिए नहीं आ जाता तब तक हमें कम से कम खाना होगा। ये एक दिन में 2 बूंद दूध और 2 कुकीज खाकर सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। माइन के बाहर एक बहुत बड़ी ड्रिल मशीन को बुलाया जाता है ताकि ड्रिल करके उनसे कांटेक्ट किया जा सके, लेकिन वहाँ पर चट्टान इतनी ठोस होती है कि उसको ड्रिल करने में इंजीनियर को बहुत तकलीफ होती है। उसकी कई ड्रिल्स टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी वो दिन रात ड्रिल करता रहता है। माइन ऑफिसर ने उनके रिश्तेदारों के लिए जिनके लोग नीचे फंसे हुए हैं और उन लोगों के लिए कैंप का भी इंतजाम कर लिया है क्योंकि इनमें से कोई भी घर वापस नहीं जाना चाहता। वहीं रिफ्यूज एरिया में जहाँ पर ये 33 लोग फंस चुके हैं, जब ड्रिल की आवाज सुनाई देती है तो वो सब के सब खुश हो जाते हैं। उन सब के अंदर एक बचने की उम्मीद छा जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और उन्हें आज 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिनों से लगातार ड्रिल हो रहा है और ड्रिल उस गहराई तक पहुंच जाता है जहां पर रेफ्यूजीज एरिया है। लेकिन इस 33 लोगों की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि ड्रिल मशीन ने जहां पर छेद किया होता है वो उस जगह से 12 मीटर दूर होता है जहां तक ये नहीं पहुंच सकते। यानी कि ये इतने दिनों की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से बेकार हो गई। साथ ही इन 33 लोगों का खाना पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है। बस इनके पास एक दिन का खाना बचा है। वहीं इंजीनियर भी अपने पूरे हथियार डाल देता है। वो कहता है कि चट्टान बहुत मजबूत है और दोबारा ड्रिल नहीं किया सकता। हालांकि माइन मिनिस्टर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है क्योंकि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी फैमिली बाहर है और उनकी उम्मीद हम पर बहुत है। लेकिन इंजीनियर उस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। रात को वो इंजीनियर एक बार फिर से माइन ऑफिसर के पास आता है और वो कहता है कि हमें एक बार फिर से ड्रिल करेंगे और अब ये दूसरी तरह से ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। ठोस चट्टान की वजह से इन्हें ड्रिल करना बहुत मुश्किल आ रही है। वहीं माइन के अंदर दिखाया जाता है जो कि ये सब के सब पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। ये सब के सब अब मौत का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इनका खाना कई दिनों से पहले खत्म हो चुका है। मारियो जब लेटा होता है तब इसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है। दरअसल ऊपर से जो दूसरा ड्रिल किया था वो बिल्कुल सही जगह पर किया होता है, जिस वजह से ड्रिल यानी कि छेद हो चुका है जहाँ पर ये 33 लोग फंसे हुए हैं। और जब ये ड्रिल को यानी कि छेद को देखते हैं तो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एक बार फिर से जीने की आदत हो चुकी है। अब ड्रिल का जो सिरा यानी कि रिफ्यूज एरिया में नीचे जो आ गया है ये उस पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। ऊपर जो माइन
मिनिस्टर होता है वो वहाँ पर सुन लेता है। साथ ही एक ड्रिल के मुंह पर एक नोट भी बना देते हैं जिसमें मैसेज लिखते हैं कि हम सब यहाँ पर जिंदा है। जब ड्रिल की रोप को ऊपर खींचा जाता है तो वो नोट सब पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं। इन लोगों के जितने भी रिश्तेदार बाहर होते हैं उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये सब भी उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन अब इन्हें यकीन है कि उन्हें अपनों को बचा लिया जाएगा। मीडिया के जरिए ये पूरी बात दुनिया में फैल जाती है और अब अलग अलग कंट्री से कई लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नासा के लिए यहाँ बहुत एक खास ट्यूब भेजती है जिस ट्यूब के जरिए खाना, पानी और उनकी जरूरत की चीजें भेज सकती है। साथ ही इन्हें वीडियो कॉल से कनेक्ट भी किया जाता है जिससे अंदर फंसे लोग अपने अपने लोगों से बात करते हैं। साथ ही चिल्ली के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी इन 33 लोगों से बात करते हैं। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि इस बार जो क्रिसमस आएगा तुम अपनी फैमिली वालों के साथ मनाओगे, जिसे ये सुनकर सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब जो ऊपर इंजीनियर होता है जो उन्हें 33 लोगों को बचाने के लिए एक अलग अलग प्लेन्स बनाता है ताकि अगर एक या दो प्लेन्स खराब हो जाए तो तीसरे प्लेन से इन्हें बचा जा सके। अब इन्हें बचाने के लिए काम शुरू कर देते हैं, लेकिन 2 प्लेन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, यानी कि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और अब इनके पास प्लेन 3 बचा हुआ है जिसमें इन्हें काफी मुसीबतों का सामना किया पड़ता है। लेकिन इंजीनियर एक बार फिर से वो काम शुरू कर देता है। लेकिन बड़ी बात यह है जो चट्टान माइन के अंदर घिरी थी अब वो धीरे धीरे नीचे खिसट रही है, यानी कि जल्द से जल्द इन सबको ऊपर लाना होगा, नहीं तो ये सब के सब चट्टान के नीचे दब जाएंगे। लगातार ड्रिलिंग करने के बाद उस चट्टान तक पहुंच जाते हैं जो माइन के ऊपर घिरी थी। वो बहुत ज्यादा ठोस होती है और इसीलिए इसके ऊपर ड्रिल नहीं हो रहा होता और इंजीनियर माइन के अंदर इंजीनियर से बात करता है और तब वो इंजीनियर को कहते हैं कि हमें एक नीचे एक धमाका करना होगा जिससे चट्टान टूट जाएगी। हालांकि ये बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता और ये एक चट्टान से एक बार फिर से धमाका करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो ड्रिल पूरी तरह से आर पार किया जाता है। आज इनको फंसे हुए यहाँ पर पूरे 59 दिन यानी कि लगभग पूरे 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने के बाद नासा के उस कैप्सूल को जो नासा ने इनको बचाने के लिए भेजा था उस कैप्सूल को नीचे भेजा जाता है और पहला आदमी उस कैप्सूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 59 दिन यहाँ पर बिताए थे, उसके साथ ही अब भी वहाँ पर है और उसके बाद उस कैप्सूल में बिठाकर उसे ऊपर खींचा जाता है। पर तभी अचानक कैप्सूल रास्ते में रुक जाता है जिस वजह से कैप्सूल में उस माइनर को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक बार फिर से उस कैप्सूल को नीचे करके ऊपर खींचा जाता है जिस वजह से वो आदमी बाहर आ जाता है और अब एक एक करके 24 घंटों में सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है और इस तरह से 33 लोग जिन्होंने जीने की उम्मीद एक पूरी तरह से खो चुकी थी उन सबको बचा लिया जाता है। मौत का इस तरह से सामना करने के बाद अब इन सबको जिंदगी के मायने का पता चल गया होता है। इन्हें पता चलता है कि जिंदगी में खाने की क्या वैल्यू होती है और जिंदगी का तोहफा जो खुदा ने हमें दिया है उस तोहफे की क्या वैल्यू है। हमें जिंदगी में हर एक पल को जीना चाहिए। इसी सीन के बाद इस मूवी का एंड हो जाता है। नेक्स्ट कहानी आप किस मूवी में सुनना चाहोगे नीचे कमेंट्स में मुझे आप बता सकते हो और अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो पे।